नमस्ते। आज एक बहुत ही मज़ेदार सवाल के बारे में सोचते हैं। क्या हो अगर हमारी पृथ्वी धीमी हो जाए, इतनी धीमी कि हमारा जो 24 घंटे का दिन है ना, वो 72 घंटे का हो जाए। चलिए पता लगाते हैं कि इस एक बदलाव से सब कुछ, मतलब सब कुछ कैसे बदल जाएगा। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज आसमान में 36 घंटों तक टिका रहता है, डूबता ही नहीं, और फिर जब रात होती है तो वो भी पूरे 36 घंटों के लिए। एक तरफ सब कुछ झुलस रहा है और दूसरी तरफ सब कुछ जम रहा है। इसके नतीजे कितने कितने अलग हो सकते हैं, है ना? अच्छा, तो ये सब होगा कैसे? इसकी वजह बहुत सीधी है। बस एक ही चीज बदलनी है, हमारी धरती के घूमने की रफ्तार। बस ये रफ्तार कम हो जाए और बस समझ लीजिए कि एक के बाद एक ऐसे बदलाव शुरू हो जाएंगे जो हमारे प्लेनेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। देखिए, एक तरफ है हमारी आज की दुनिया तेजी से घूमती हुई, और दूसरी तरफ एक ऐसी धरती जो बहुत बहुत ही धीरे धीरे घूम रही है। बस यही फर्क, यही धीमापन हर बड़े बदलाव की जड़ है। तो 72 घंटे का दिन, इसका सीधा सा मतलब है 36 घंटे का दिन और फिर 36 घंटे की रात लगातार। सोचिए जरा, हमारे शरीर, हमारी आदतें, सब कुछ तो 24 घंटे के हिसाब से बना है। ये कितना कितना अजीब होगा हमारे लिए। इस बदलाव का सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक असर पड़ेगा हमारे मौसम पर। हमारे प्लैनेट का जो क्लाइमेट है, उसमें पूरी तरह से उथल-पुथल मच जाएगी। ऐसे हालात बनेंगे जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। अभी क्या होता है, 24 घंटे में तापमान ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक लिमिट में। पर 72 घंटे के दिन में ये सारा बैलेंस खत्म। दिन में इतनी गर्मी होगी कि सब जल जाए, और रात में इतने ठंड कि सब कुछ जम जाए। कोई बीच का रास्ता ही नहीं। और जरा सोचिए, जब ये खौलती हुई गर्म हवा और बर्फीली ठंडी हवा आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? इसका नतीजा होगा महातूफान। ये कोई आम तूफान नहीं होंगे, ये इतने बड़े और इतने ताकतवर होंगे कि धरती का नक्शा ही बदल कर रख दें। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। पहली डोमिनो गिरी, मतलब धरती धीमी हुई, फिर दूसरी, तापमान में जमीन आसमान का फर्क आ गया, और फिर तीसरी, जिसने भयानक तूफानों को जन्म दिया। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एक बदलाव और सब कुछ बदल गया। अच्छा, मौसम तो ठीक है, पर इस धरती पर जो जीवन है उसका क्या होगा? हर पौधा, हर जानवर, हम सब लाखों सालों से 24 घंटे की इस लय पर जी रहे हैं। जब ये लय टूटेगी तो ये एक बायोलॉजिकल क्राइसिस, एक जैविक संकट होगा। पौधों के बारे में ही सोच लीजिए। उन्हें धूप चाहिए, पर आराम भी चाहिए। 36 घंटे की लगातार धूप उन्हें जला देगी और 36 घंटे का अंधेरा और ठंड उन्हें जमा देगी। मतलब उनका तो पूरा का पूरा जीवन चक्र ही खत्म हो जाएगा। और जानवरों का क्या? उनके लिए तो ये जीने मरने का सवाल बन जाएगा। कब सोना है, कब शिकार करना है, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पूरी की पूरी फूड चेन, मतलब कौन किसे खाता है, वो सिस्टम ही ढह जाएगा। इसके पीछे का विज्ञान है सर्कैडियन रिदम। ये हम सबके अंदर की एक बॉडी क्लॉक है, एक तरह की मास्टर घड़ी जो 24 घंटे के हिसाब से चलती है। यही बताती है कि कब सोना है, कब जागना है। इस नई दुनिया में हमारी ये अंदर की घड़ी पूरी तरह से टूट जाएगी। पौधे, जानवर। चलिए अब बात करते हैं हम इंसानों की। हमारी पूरी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता इन मुश्किलों का सामना कैसे करेगी? क्या हम खुद को इस नई दुनिया के हिसाब से ढाल पाएंगे? हमारी जिंदगी शायद कुछ ऐसी हो जाएगी। सोचिए, 20 घंटे लगातार काम, फिर 12 घंटे सोना। हमारा पूरा रूटीन, काम, नींद, आराम, सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। आज जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। और ये सिर्फ हमारी आदतों की बात नहीं है, हमें अपना पूरा समाज बिल्कुल जीरो से दोबारा बनाना होगा। नए कैलेंडर बनाने होंगे, इकोनॉमी को नए सिरे से डिज़ाइन करना होगा, और शायद इस मौसम से बचने के लिए हमें ज़मीन के नीचे रहना पड़े। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम इंसान इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे? हमारी समझदारी, हमारी टेक्नोलॉजी, क्या वो इस बिल्कुल नई और अनजान दुनिया में हमें जिंदा रखने के लिए काफ़ी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।